morning, students. This is our first chapter, which is known as computer languages. So, yesterday we have learned about machine language, assembly language, high level language, and translators. So, there are two types of translator, compiler and interpreter. Okay, so this much we have learned yesterday, and now today we are going to learn about some high level languages. So students, as we already know, high level language is very convenient for an operator to instruct a computer, and these groups of language use simple English words that are converted into machine language by a compiler or an इंटरप्रेटर. ओके, सो एज वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, हाई लेवल लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं सिंपल इंग्लिश वर्ड्स जो कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसलेटर. ओके, सिंपली आपने देखा होगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए जो एप्स आते हैं मोबाइल में, एज इट इज़ कंप्यूटर के लिए भी लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर्स होता है, विच इज़ कॉल्ड compiler and interpreter. So today we will learn about some languages. So some high level languages. First is basic. So students, basic was developed by John Camney and Thomas Coates in early 60s. It is a general purpose language and very popular among schools and early learners. Basic stands for beginners all-purpose symbolic instruction code. So students, this is a basic language जो हम सब जानते हैं, and this is a type of हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, सो इसमें कुछ भी अलग नहीं होता है, ये बहुत बेसिक सी लैंग्वेज होती है जो बहुत ज़्यादा स्कूल्स में हम कंप्यूटर में जो भी टाइप करते हैं. ठीक है, सो इट इज़ अ बेसिक लैंग्वेज एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय जॉन कैमनी एंड थॉमस कोड्स. सेकेंड इज COBOL. So COBOL was developed to cater to the requirements of the business world. Okay, so COBOL का डेवलप किया गया था जो बिजनेस वर्ल्ड है उसके लिए, एंड परफॉर्म टास्क लाइक डेवलपिंग एंड प्रोसेसिंग अकाउंट. सो ये अकाउंट को प्रोसेस करने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया था. एंड पेरोल्स एंड स्टॉक मैनेजमेंट. COBOL स्टैंड फॉर Common Business Oriented Language. So what is the full form of COBOL? Common Business Oriented Language. Third is Pascal. So Pascal is स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सो पास्कल क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है, सारी प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ की जाती है कंप्यूटर में. राइट, सो स्टूडेंट्स, it is used for business and scientific purpose. It is named after the French mathematician Blaise Pascal, who made the Pascal's adding machine. ओके, सो इसका यूज़ किया गया था जो फ्रेंच है मैथमेटिशियन है ब्लाइसे पास्कल. ठीक है, सो ये यूज़ की जाती है प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए. लाइक आप सब कंप्यूटर पे फाइल ओपन करते हैं, एंड फाइल में हम फाइल को सेव करते हैं, सेव एज करते हैं. सो ये सारी जो प्रोसेस होती है ये प्रोग्रामिंग की थ्रू होती है. ठीक है, सो इसके लिए जो लैंग्वेज होती है वो होती है पास्कल. नेक्स्ट इज फोर्ट्रेन. सो फॉर्मूला ट्रांसलेटर, इसे क्या बोलते हैं हम? फॉर्मूला ट्रांसलेटर. ये फॉर्मूला को ट्रांसलेट करती है, एंड इट इज़ डिज़ाइन टू सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस. ओके, सो एंड फोर्ट्रेन वाज डेवलप्ड बाय जॉन बैकर्स. Next is Logo. So Logo used Turtle graphics to teach logical analysis to children. Logo was developed by Seymour Papert.
ओके, सो लोगो यूज़ की जाती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए. सो दिस इज़ अनदर लैंग्वेज. एंड लेट्स नो अबाउट C. Okay, so it is a programming language used often to design system software, and it was developed in 1972 by Dennis Ritchie and T. Bell Telephone Laboratories. ओके, सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1972 में इसका डेवलपमेंट हुआ था प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज C++, विच इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज एंड जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज popularly used for developing system software. Okay, we all know what is the meaning of system software. जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, like whatever app we use, okay, तो उसका जो डिज़ाइन होता है वो कौन सी लैंग्वेज के थ्रू होता है? C++ लैंग्वेज के थ्रू. It was developed by Basil Strostrup in 1983 880 and T. Bell Labs to enhance work ability of C language. Okay. Now next is Java. Java is also very popular. So Java is an advanced programming language. ये बहुत ज़्यादा advanced programming के लिए use की जाती है. That derives and is ruled by C and C++. Java was introduced in 1995 by Sun Microsystem. Okay, so these all are high level languages. These all are some high level languages which are very useful for developing app or software. So students, in this chapter we have learned about languages. Okay, machine language, assembly language, high level language. So machine language was used in earlier computer, जो बहुत पहले के कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी, and contained digits 0 and 1 only. ठीक है, जिसमें होती थी डिजिट 0 and 1. And assembly language, so this simplify the hectic process of writing programs, okay, and using many multi codes and symbolic address. So assembly language यूज़ की जाती थी जो कि प्रोग्राम्स राइट करने पड़ते थे उसके लिए. ठीक है, हमें प्रोग्राम्स को राइट करना पड़ता था. नाउ सबसे पॉपुलर जो अभी हम यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, and this language is used in modern computers to write programs using basic English language that are converted into machine language by a compiler or an interpreter. Okay, so हम प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, एंड एज वी ऑलरेडी लर्न अबाउट सम हाई लेवल लैंग्वेजेस विच कन्वर्ट इनटू programs. Okay, so these are chapter 1. I hope you have learned about all the languages which we used in computer, right?